आजकल ना हर कोई, अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली हम लोगों ने जहाँ तक नोट किया, हर कोई ना मोबाइल ऐसे देख रहा है। आप वॉशरूम में बैठे हो तो ऐसे बैठे हो, आप अगर सोए हो तो ऐसे सोए हो, आपको ऐसे ही करना है। आपने अगर नोट किया होगा, अगर आपको कोई चीज़ घुमाने बोले ना तो आप लोग ना अनजाने से मुंडी घुमा देते हो, मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ये अनजाने में हो रहा है, मतलब आपको। फिल्म की शूटिंग होते होते असली शूटिंग हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ हेड डिटेक्टिव नमन शर्मा। अब हमारा भाषा से ही अलग है तो डिफरेंट तो होगा ही। समझ में, पहली बार जीवन में डिफरेंट दिखा हूँ मैं। नहीं तो अभी तक तो एक भोजपुरी का जो जॉनर है उसमें हमने बहुत कुछ की है। मैंने 100 फिल्में की है, बट मुझे लगता है कि वो 100 फिल्मों में ये कुछ अलग है। और मुझे, मेरे लिए हर फिल्म मेरे लिए चैलेंजिंग ही होती है। मैंने 70,000 गाने सॉन्ग किए, बट वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था क्योंकि वो उसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ। विक्रम भट्ट अब बड़े पर्दे से वर्टिकल स्क्रीन पर शिफ्ट हो गए हैं और एक नई ऐप लेकर आए हैं जिसका नाम है रॉकेट रील्स। इसमें 2.5 मिनट के एपिसोड वाले कई शोज लॉन्च किए गए हैं। थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक और रोमांस से लेकर रियलिटी शो तक हर तरह का शो आप इसमें देख पाएंगे। रॉकेट रील्स पर हिंदी समेत 6 अलग अलग भाषाओं में शो देखे जा सकते हैं। सारे शो खुद विक्रम भट्ट ने ही लिखे हैं और निर्देशित किए हैं। खास बात यह है कि कल मुंबई में जब इसका लॉन्च किया गया तो iOS और एंड्रॉयड मिलाकर करीब 4.25 लाख लोगों ने दुनिया भर से इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। इस ऐप में झुकेगा नहीं साला नाम का एक रियलिटी शो भी है, जिसमें छोटे छोटे सपने लेकर जो लोग खुद का काम करना चाहते हैं उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। रॉकेट रील्स उन दर्शकों को अपना टारगेट ऑडियंस बना रहा है जो बहुत लंबे समय से लंबा वाला कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। विक्रम भट्ट ने इस ऐप लॉन्च के दौरान ये भी बताया कि हर 2.5 मिनट में शो का एक हाई पॉइंट आएगा और दर्शकों को फिर एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड तक खींचा जाएगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। इस काम के दौरान उनको कम उम्र वाले उन दर्शकों की सोच पर अपना फोकस करना पड़ा। विक्रम कहते हैं वो रात रात भर इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहे ये समझने के लिए कि आज का दर्शक चाहता क्या है। रॉकेट रील्स पर 50 से 60 मिनट की ड्यूरेशन वाले शोज़ के सीज़न होंगे और हर 2 महीने में हर शो का एक नया सीज़न आता रहेगा। इसमें एक शो में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी हैं। इसके अलावा शरद मल्होत्रा का एक शो है जिसका टाइटल है गलत, और ऐसे ही कई सारे शोज़ इस ऐप पर मौजूद हैं। इसका सॉफ्ट लॉन्च 1 अगस्त को हुआ था। इस तरह की ऐप में सेल्फ सेंसरशिप का भी प्रोविज़न रखना ज़रूरी होता है और रखा गया है जिससे कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन हो। विक्रम भट्ट मानते हैं कि क्रांति शानबाग के साथ मिलकर ये ऐप वो जो लेकर आए हैं रॉकेट रील्स, इसका सीधा कंपटीशन नेटफ्लिक्स से और अमेज़ॉन से है, क्योंकि वो इस ऐप के कंटेंट को OTT के टक्कर का या उससे भी बेहतर बनाने जा रहे हैं। ये ऐप निश्चित तौर पर इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वैसे भी अब कई सारे ऐप फ़ोन को खड़ा करके कंटेंट देखने के आदी हो चुके लोगों के लिए ही कंटेंट बना रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ने वाकई दुनिया को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब किसी शो को स्क्रीन के हिसाब से बनाया जा रहा है। फिलहाल देखना यह है कि रील से शुरू हुई एंटरटेनमेंट की रील और कितने आगे तक जाती है। एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस तरह का जो कंटेंट है वो ज़्यादातर यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इस ऐप के जितने भी शोज़ हैं उनमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि रियल एक्टर्स को लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा स्टार ड्रिवन नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े स्टार्स के शोज़ नहीं हैं, लेकिन रियल एक्टर्स के शो रखे गए हैं। और विक्रम भट्ट कहते हैं कि इस पूरे ऐप को प्लान करना, इस पूरे ऐप के लिए कंटेंट प्लान करना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, और इसमें उन्होंने अपने डॉटर की भी मदद ली है, अपनी बच्ची की भी मदद ली है, ताकि वो समझ पाएँ कि आज का जो यूथ है वो क्या देखना चाहता है। इस ऐप के जो शोज़ हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर 2.5 मिनट में, यानी हर 150वां सेकंड ऐसा होगा जहां पर उस शो का एक बहुत बड़ा हाई पॉइंट आएगा, और वो हाई पॉइंट ये डिसाइड करेगा कि वो जो ऑडियंस जिसने 2.5 मिनट का एक एपिसोड देख लिया है वो अगले 2.5 मिनट पर जाएगी या नहीं, क्योंकि अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। इनफैक्ट लॉन्च के दौरान विक्रम भट्ट ने यह भी बताया कि जब मेरी फिल्म का टीज़र या ट्रेलर आता है
इनफैक्ट पहले आता भी था। तो अब आज के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो 2 मिनट या 2.5 मिनट को भी बहुत लंबा मानते हैं, मतलब उनका अटेंशन स्पैन जो है वो कुछ सेकंड्स में रह गया। तो ऐसे में ऐसी ऑडियंस को बांध कर रखना कि वो 2.5 मिनट के एपिसोड वाले उनके पूरे सीज़न को देखें, पूरा सीज़न ही 1 घंटे का है, 50 मिनट का एक सीज़न है जिसमें 2.5 मिनट के 20 सीन्स हैं, तो 20 एपिसोड्स हैं। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। और विक्रम भट्ट कहते हैं कि सिनेमा के लिए काम करना और उसके बाद सिनेमा से सीधे अब वर्टिकल स्क्रीन के लिए काम करना उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। और ये सारा बदलाव, सारा चेंज जो है वो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस ऐप पर ऐसे शोज़ लेकर आएँ जो दर्शकों को लंबे समय तक बांध पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऐप तो मार्केट में आ गया, करीब 3.25 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन क्या ये ऐप रेगुलरली उनको उतना एंटरटेनमेंट दे पाएगा। साथ ही ये भी पूछा गया कि अक्सर इस तरह की ऐप की तुलना जो है उस तरह के ऐप से होने लगती है जहाँ पर एडल्ट कंटेंट आता है। तो विक्रम ने इस मौके पर एक बात और साफ तरीके से रखी कि देखिए, अगर आपको एडल्ट कंटेंट देखना है तो उसमें स्टोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सबको पता है आप क्या देखने आए हैं और वो आपको कई बार मुफ्त में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम पैसा ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी रखा है हमने, तो वो ऐसा होगा कि यहाँ पर हम आपको कहानी ज़रूर दिखाएं। इस ऐप की खासियत ये है कि आप फ्री में भी कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में कंटेंट देखना चाहते हैं तो फिर आपको एड्स देखने होंगे, और अगर आप एड्स रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक नया एक्सपीरियंस इसलिए भी है क्योंकि जितने भी शोज़ हैं वो उसी तरह से प्लान किए जाएंगे कि आपका जो स्क्रीन है वो खड़े हुए मोबाइल में आएगा, उसको आप ऐसे नहीं रख सकते। तो जितना भी शूट है वो ऐसे किया गया है। इसकी एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि जब आपका स्क्रीन स्पेस लिमिटेड होता है, ज़ाहिर है जब आप फ़ोन को ऐसे देखते हैं तो आपका स्क्रीन स्पेस लिमिटेड है, तो ऐसे में उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं करना है, आपको बहुत छोटे एरिया को कंट्रोल करना है। ज़्यादातर क्लोज़अप्स हैं, ज़्यादातर क्लोज शॉट्स हैं, तो ऐसे में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी सेव हो जाती है। कुल मिलाकर इस ऐप के लॉन्च के मौके पर में कई सारे जो वहाँ के स्टार्स थे वो मौजूद रहे, और ज़्यादातर नए एक्टर्स जो हैं उनको मौका मिला है जो अभी काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी एक्टिंग स्किल्स रखते हैं, क्योंकि विक्रम का मानना है कि क्योंकि क्लोज शॉट्स हैं तो ऐसे में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि जो एक्टर्स हैं उनके चेहरे पर प्रॉपर एक्सप्रेशंस आएँ, और अगर वो एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं तो फिर उनसे काम लेना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक नई तरह की जर्नी शुरू हो रही है उन लोगों के लिए जो मोबाइल पर कंटेंट देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, खासकर इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं। और इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये चैलेंज होने वाला है कि इस तरीके की ऐप्स के बीच में वो अपने कंटेंट को किस तरह से ज़िंदा रख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं रॉकेट रील्स का सफ़र कहाँ तक जाता है। How's everyone? An artist applauding for the other artists right there. So thank you so much and many congratulations. Everything looks so freaking promising right there. Thank you everyone. The star cast. आजकल ना हर कोई, अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली हम लोगों ने जहाँ तक नोट किया, हर कोई ना मोबाइल ऐसे देख रहा है। आप वॉशरूम में बैठे हो तो ऐसे बैठे हो, आप अगर सोए हो तो ऐसे सोए हो, आपको ऐसे ही करना है। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, अगर आपको कोई चीज़ घुमाने बोले ना तो आप लोग ना अनजाने से मुंडी घुमा देते हो, मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ये अनजाने में हो रहा है। मतलब आपको सबकॉन्शियसली बोलो या कैसी चीज़ में बोलो, आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का असर होते जा रहा है। सो व्हाट वी हैव रियलाइज कि लाइक दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर द फ्यूचर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आई थी ना, जो मैंने विक्रम सर से भी डिस्कस की थी, कि आज के ज़माने में ना, जैसे मेरी छोटी बेटी है 14 साल की, और मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो सारे के सारे लोग ना कोरियन ड्रामास बहुत देख रहे हैं। कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार आपका रॉकस्टार बैंड कौन है, मतलब आप किसको फॉलो कर रहे हो इंडिया में? तो मतलब हम किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कोरियन बैंड्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोरियन बैंड को देखोगे ना तो उसमें अगर 7 लोग हैं ना तो सातों के चेहरे आपको और मेरे को सेम दिखेंगे, लेकिन उनको सबके नाम मालूम है। मेरी वाइफ की हाँ हाँ हाँ
मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स सारे कोरियन सारे चाइनीज देख रहे हैं। मतलब आप सर ये बात मतलब हम आवे या नहीं आवे या कोई दूसरा आवे या नहीं आवे, रॉकेट रील्स आवे या नहीं आवे, लेकिन अगर हम नहीं आए तो ना अगले 3 साल में ना इनके स्टार्स, इनके कल्चर, इनकी जो सोच है ना वो हमारी जनरेशन आगे लेके जाएगी। फिल्म की शूटिंग होते होते असली शूटिंग हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ हेड डिटेक्टिव नमन शर्मा। मुझे वो सब जानना है जो बाकी सबको नहीं पता। इतना घबरा क्यों रहे? खांसी जुकाम था कल, तो मैं कफ सिरप लेके जल्दी सो गया था। आप कल रात को टीवी पे देख क्या रहे थे? टॉम एंड जेरी। आप टॉम एंड जेरी, वाह ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। खुशी जी आप तो उसकी बहन है, दोनों में झगड़ा था क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने मेरी बहन को मारा है। एक इंसान को छोड़कर बाकी सब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। He's just trying to play mind games with you. और स्मार्ट है वो। मैं पता लगा के रहूँगा कि उस गन में गोली का फिल्म का प्लान किसने भरा है। अब हमारा भाषा से ही अलग है तो डिफरेंट तो होगा ही। समझ ली, पहली बार जीवन में डिफरेंट दिखा हूँ मैं। नहीं तो अभी तक तो एक भोजपुरी का जो जॉनर है उसमें हमने बहुत कुछ किए। मैंने 100 फिल्में की है, बट मुझे लगता है कि वो 100 फिल्मों में ये कुछ अलग है। और मुझे मेरे लिए हर फिल्म मेरे लिए चैलेंजिंग ही होती है। मैंने 7000 गाने सॉन्ग किए, बट वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था क्योंकि वो उसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ से जब मैं पैदा हुआ हूँ तो उस मिट्टी के, उस माँ के हर उस खुशबू को मैं जानता हूँ। बट ये थोड़ी सी मेरी मौसी की तरह है, तो यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे गुरु मेरे साथ हैं तो शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और काम आता है ना, आता है तो कर लूँगा मैं। मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास इन पे है कि ये मुझे करा लेंगे।